कहीं किसी किसी जिले में रिपोर्ट आया है, कहीं कहीं रिपोर्ट नहीं आया है। पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि जयराम जी की सहमति भी है। पार्टी के अंदर चर्चा है कि जितने नगर निकाय हैं 48 के 48 सब में JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ेंगे और जो लोकतंत्र को लेकर, जनप्रतिनिधित्व को लेकर जितना भी फॉर्मेट है उसमें नगर निगम का चुनाव एक पार्ट है। तो नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम का जो चुनाव है वो JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ेंगे। साथ ही एक आपत्ति हम लोगों को यह है कि जो सरकार के द्वारा जो ट्रिपल टेस्ट का जो काम चल रहा है, उस ट्रिपल टेस्ट के मामले पर हम लोग का ये मानना है कि OBC आरक्षण को लेकर के जो सर्वे हो रहा है, जो टीम सर्वे कर रही है, वो सैंपलिंग का साइज क्या है, उस सैंपलिंग का क्राइटेरिया क्या है, क्या घर घर जाकर के वो बात कर रहे हैं क्या, और अगर नगर निगम क्षेत्र में कुछ बाहरी लोग बसे हुए हैं तो OBC आरक्षण का लाभ उनको भी मिलेगा क्या। वार्ड का जब आप सर्वे कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है। पार्टी को आपत्ति है कि जो OBC आरक्षण को लेकर के जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मेट अभी है, जो नगर निगम क्षेत्र में जो कार्रवाई हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो इंटरनल जो राज्य के भीतर के आरक्षण का जो प्रश्न है वो बाहरी लोगों के हाथ में न जाए। पार्टी को इस बात का आपत्ति है और ट्रिपल टेस्ट को लेकर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। OBC आरक्षण को लेकर के वो सैंपलिंग जो है उसको सटीक करना पड़ेगा। और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो 48 के 48 नगर निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। CO BDO आवास में भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप लोग को पता है कि स्वयं मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि CO BDO ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है। पार्टी का सवाल यह है कि जब पिछले 5 साल से आपकी सरकार चल रही है और अब 2 महीना आपकी सरकार की हो गई है, तो ये पिछले 62 महीने से अगर आप ये फाइंडिंग लेकर के आ रहे हैं कि CO BDO ऑफिस में भ्रष्टाचार है, जवाबदेह कौन है। अगर आपकी सरकार है, कांग्रेस RJD और JMM की गठबंधन की सरकार है, आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है CO BDO ऑफिस में, तो इसको रोकने का काम किसका है। अब है कि CO और BDO से आप पैसा लेते हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग में, ये सबको ही जानता है। ऑफ द रिकॉर्ड आप लोग पत्रकार हैं सर, बहुत सारे CO BDO आपके टच में है, ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, आप लोग की जानकारी में ये चीज। हम लोगों से भी कई लोग बोलते हैं कि हम लोग कितना पैसा दे करके कहाँ आए हैं और कहाँ गए हैं। तो जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेंगे तो कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो रिकवरी करेगा, लेकिन ये ठीक है क्या। सिस्टम को आप खुद करप्ट बना रहे हैं। तो जो लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं उनका दायित्व है कि वो शासन को दुरुस्त करें। CO BDO के ऑफिस में अगर भ्रष्टाचार है तो उसके लिए मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार, JMM के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और RJD के कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेवार हैं। पार्टी सीधा सीधा आरोप लगा रही है। और एक और बात, मैया सम्मान योजना को लेकर के आपको पता है कि जब अनुपूरक बजट आया था, अभी तो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है लास्ट फरवरी में, लेकिन इसके पहले अनुपूरक बजट जब आया था 11,500 करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट में 6200 करोड़ रुपया मैया सम्मान योजना के लिए दिया गया था। और जब पैसा है, आपने हेर एंड देर से जुगाड़ किया था, विभाग से आपने सिलेंडर कराया पैसा, और आप जो जुगाड़ किए हैं आप अनुपूरक बजट में लेकर के आए थे, जनवरी का आपने भुगतान क्यों नहीं किया। बोकारो की DC जब ये फाइंडिंग लेकर के आती है कि एक ही अकाउंट में 95 लोग लाभुकों का पैसा जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जब राज्य सरकार कोई योजना बनाती है जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे, तो राज्य को खोखला करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ये शासन और प्रशासन की विफलता है। अगर DC ये मान रही है कि इस तरह का हुआ है, तो ये उपायुक्त महोदय का भी दायित्व बनता है कि उसको लेकर के सटीक वो कार्रवाई करे। मैया सम्मान योजना में जो लीकेजेस हैं उसको लेकर के, हालांकि हमारी पार्टी मैया सम्मान योजना का समर्थन शुरू से नहीं कर रही थी। कैश ट्रांसफर स्कीम को लेकर हम लोग हमेशा से इसके विरोधी रहे हैं। बहुत सारी बातें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी, जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है। हम लोग भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह रहे थे कि जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, आप जो पेंशन स्कीम चल रहा है 1000 का, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वहां तक तो ठीक है। अब उनका पैसा भी आप रोक रहे हैं। मैया सम्मान योजना का अनुपूरक बजट में प्रावधान है, फिर भी आप भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऊपर से ये घपला घोटाला हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर सरकार चला सकती है, हालांकि इनका ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है, पार्टी की तरफ से डिमांड है कि आपने वोट लेने के पहले महिलाओं के साथ जो कमिटमेंट किया है उसको हर हाल में आपको पूरा करना चाहिए। या अगर हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सरकार का जो बजट है लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना जो बजट आता है सरकार का, उसमें मैया सम्मान योजना के लिए पैसा नहीं है। 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा उसमें जाता है। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि अगर सरकार ये चाहती है, हेमंत सोरेन की सरकार अगर ये मानती है कि बजट अलाउ नहीं कर रहा है, और अगर वो नहीं दे सकते हैं
तो बहानाबाजी करने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से माफी मांगे, लेकिन उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि झूठ बोल करके जो महिलाओं का वोट उन्होंने हासिल किया, यह लोकतंत्र को कलंकित करता है या नहीं करता है। अब आप लोग का सवाल अगर है तो जी